अब जो आदमी लूट लिया इसको, अपनी कंपनी के माध्यम से लुटवा दिया, पुलिया टूट गया, रोड खत्म हो गया, और वही आदमी फिर आ गया नारद जी के तरह, मैंने कि चेहरा मांग करके भगवान से कि भगवान हमको चेहरा दीजिए, विश्व सुंदरी हमरे गला में माला पहना दे, और वो कहने आए कि हम लड़ेंगे चुनाव, हमको वोट दीजिए। एकदम बनना चाहिए, आदमी चलना मुश्किल है, देख बनना चाहिए। रोड सगरो टूटा है, बाल बच्चा चलियो में दिक्कत हो इसे। रोड टूटा हुआ है, हम क्या बोलेंगे आपको, आप खुद देख रहे हैं। रोड बनना चाहिए, पूरा रोड टूटा हुआ है, लगातार दुर्घटना होता है। यह सोनबरसा से बिजुलिया को जोड़ने वाला रोड है, और यही रोड के माध्यम से यहाँ के सोनबरसा टूटा बच्चे हाई स्कूल समूह पढ़ने के लिए जाते हैं। और नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। और जैसा कि हमारे पीछे देख रहे हैं, ये मुख्य सड़क है जो कि बिजुलिया से सोनबरसा को जोड़ता है। बिजुलिया से सोनबरसा सड़क जो है सामहो अखाकोरहा प्रखंड में ये एक रास्ता है जो कि मेन रास्ता है, बाजार से उसको जोड़ने वाला ये मुख्य सड़क है, जिससे होकर हजारों गाड़ियां रोज जाती है। और कमर्शियल काम भी, जैसे दूध का यहाँ पर बहुत कारोबार होता है या अनाज का ढुलाई होता है, तो वो इसी रास्ते के भरोसे होता है, जिसमें कि बराबर दुर्घटना होती है। रोड की स्थिति आप देख सकते हैं, बाकी ड्रोन के माध्यम से, अन्य माध्यम से आपके बैकग्राउंड में रोड को हम दिखा रहे हैं। बरसों से इस रोड को बनाने की मांग चल रही है। 2014 या 15 से 2019 तक इसका कार्यकाल जो रोड का बनने का था वो खत्म हो गया था, जबकि इसमें पहले भी बहुत सारा घोटाला हुआ, जिसको लेकर अनशन और धरना हुआ था। लेकिन फिर भी रोड किसी तरीके से बना था, लेकिन उसका कभी मरम्मत का काम नहीं हुआ। तो जब से रोड बना है तब से समस्या बनी हुई थी। इसके बाद ये कार्यकाल खत्म हो गया था 2019 में। 2019 से बराबर सुनने में आ रहा है, कभी डीएम आते हैं, कभी विधायक आते हैं, कभी एमपी आते हैं और बोल के जाते हैं कि ये सड़क जल्द ही बन जाएगा, और टेंडर की प्रक्रिया लगभग हो चुकी है। ये सुनते सुनते आज 4 साल बीतने को है, लेकिन अभी तक इसमें किसी भी तरीके का कार्य नहीं हुआ है। अभी भी 6 महीने से सुन रहे हैं कि इसका टेंडर हो गया है, टेंडर हो गया है, लेकिन ये बनना कब शुरू होगा इसका कोई अता पता नहीं है। और अभी जो मार्च देख रहे हैं, ये दिलीप सर के द्वारा किया जा रहा है, जो स्थानीय सरपंच हैं, उनके द्वारा ये मार्च किया गया है, पैदल मार्च। सिर्फ सांकेतिक ये एक तरीके का विरोध प्रदर्शन है, जिससे ये डीएम को, विधायक को, एमपी को, सबको एक बार याद दिला रहे हैं कि भाई ये बात आप बार बार बोल रहे हैं कि ये रोड बन जाएगा, बन जाएगा, तो आखिर कब बन जाएगा। और ये 4 साल हो गया, 4 साल में ये काम पूरा हो जाना चाहिए था। इसका तीसरा बनने का दौर होना चाहिए था, लेकिन पहला के बाद ये दूसरा में भी अभी तक नहीं किया गया है। तो ये कब बनेगा। तो अभी आपने जो पैदल मार्च किया था वो क्या विचार करके किया। देखिए, हम एक प्रतिनिधि हैं और हमारा निश्चित रूप से कुछ दायित्व है कि अगर कोई परेशानी है जनता की तो उसकी आवाज़ हम बने। और हमेशा जब प्रतिनिधि हम नहीं थे तब भी आवाज़ बनते रहे, हमेशा अनशन, धरना, प्रदर्शन करने का काम हमने किया। ये पुलिया जब टूटी थी तब भी हमने इसके कंपनी पर ब्लैक लिस्टेड करने की मांग को लेकर के 8 दिनों तक आपके ब्लॉक पर, प्रखंड मुख्यालय पर आमरण अनशन किया था। तो हमेशा आम जनता की आवाज़ बनने की मेरी फितरत है। मैं आम जनता की आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ। सारे प्रतिनिधि मस्त हैं, किन्हीं को कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है चादर ओढ़ाने से, माला पिन्हाने से, इनकलाब जिंदाबाद करने से, ठेकेदारी करने से, दलाली करने से मतलब है। बाकी आम जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आम जनता भी हताश, निराश हो गई कि क्या होगा, बोल करके क्या होगा। आप साक्षी हैं रवि भारद्वाज जी। आप जब विधायक और मंत्री दोनों आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो ही बाढ़ समाप्त होगी त्यों ही ये रोड बन जाएगा, और आप ही पूछे थे, लेकिन आज तक नहीं बना। अगले साल की बात है, अगले साल जुलाई अगस्त में वो आए थे। उन्होंने कहा था कि 25,000 रुपया प्रति परिवार को क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए, ये रिलीफ मिलना चाहिए। 25,000 क्या, 25 पैसा भी नहीं मिला। और मंत्री कहे थे, शर्म की बात है, 4,22,000 वोट से वो जीते, और वो कहे थे कि 25,000 हर परिवार को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। कोई लोग तथाकथित मसीहा हो गए और वो कहे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे।
उन्होंने जनता को धोखा दिया। ऐसे जनता को याद दिला देंगे जिस 25,000 की बात कर रहे हैं, जब 2022 में गिरिराज सिंह यहाँ पर आए हुए थे, केंद्रीय मंत्री, और बाढ़ का दौरा करके आए थे। और बाढ़ की स्थिति देखते हुए उन्होंने राज्यसभा से मांग की थी कि जो क्षतिपूर्ति 6,000 की राशि दी जाती है उसके जगह 25,000 की राशि दी जाए, जिसकी मांग उन्होंने की थी। हालांकि उस समय वो गठबंधन टूट गया था, इस वजह से उन्होंने मांग रखी थी। लेकिन उनको एक चीज हम याद दिलाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री राहत कोष से बाढ़ आपदा या अन्य अवसर पर जो है लोगों को मदद किया जाता है। अगर राज्यसभा ने मदद नहीं किया था तो केंद्र सरकार अपने तरफ से मदद कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने खुद दौरा करके देखा था और उन्होंने खुद कहा भी था कि बाढ़ आई हुई है और इसकी व्यवस्था भी उन्होंने करवाई थी ब्लॉक में। लेकिन उसके बाद हुआ कि बाढ़ ग्रसित घोषित नहीं किया गया, मतलब बाढ़ नहीं आया, ऐसा मान लिया गया। तो उसी 25,000 की बात ये कर रहे हैं। अच्छा, रोड तो ये बना था, इसमें बहुत सारा घोटाला भी हुआ, ईंटा बेच लिया गया था, बगल से किसानों का मिट्टी काट कर उसको मुआवजा नहीं दिया गया था, बहुत तरीके का हुआ, और एक बार भी इसका रिपेयर का काम नहीं हुआ था। देखिए, असल है क्या कि एक समय में भयब भयालू हसब ठठायब फुलायब गालू, जनता भी यही चाहती है। जनता भी वोट ऐसे लोगों को देती है। अब जो आदमी लूट लिया इसको, अपनी कंपनी के माध्यम से लुटवा दिया, पुलिया टूट गया, रोड खत्म हो गया, और वही आदमी फिर आ गया नारद जी के तरह, मैंने कि चेहरा मांग करके भगवान से कि भगवान हमको चेहरा दीजिए, विश्व सुंदरी हमरे गला में माला पहना दे, और वो कहने आए कि हम लड़ेंगे चुनाव, हमको वोट दीजिए। अरे पहले रोडवा ठीक कर दीजिए ना, आपके कंपनी से लुटा गया, तो आप ये नहीं करिए, पहले आप करिएगा कुछ हो, मैंने कि आइएगा वोट मांगने के लिए। ये होता है कोना कोना कौन कोना सतरी पुतहुआ कोना, क्या क्या बात करते हैं महाराज। जनता भी दोषी है और जनता भी साथ नहीं देती है, क्या करें। है जो 2-4 गो बच्चा जिंदाबाद करने वाला हुआ, चल दिए। जनता सोचती है जी क्या होगा, हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है। जनता अपने जमीन को बेच दी है, यही बात है। जनता को अपने हक अधिकार के प्रति सजग होना चाहिए कि हमारा ये सेवक है और सेवा करेगा ये, और अगर नहीं करेगा तो हम गिरेबान पकड़ करके जूता चप्पल से मारेंगे, ये करना चाहिए। हम क्यों माला पहनाएंगे किसी को, क्यों हम मैंने कि चादर ओढ़ाएंगे। अगर हमारा रोड नहीं बनेगा, पुल नहीं बनेगा, पुलिया नहीं बनेगा, ब्लॉक में सम्मान नहीं होगा, अंचल में सम्मान नहीं होगा, थाना में सम्मान नहीं होगा, थाना में हमारा काम नहीं होगा, अंचल में काम नहीं होगा, ब्लॉक में काम नहीं होगा, जिम्मेवार कौन है। बदहाल बिहार जिम्मेवार कौन, बदहाल सामो जिम्मेवार कौन, मैं पूछना चाहता हूँ रवि भारद्वाज जी, कौन है जिम्मेवार। कोई शासन प्रशासन का मतलब नहीं। तो लो तो हमें लूटे के आजादी बा, लूटे की आजादी है, क्या बात करते हैं। आम जनता मर जाएगा, आम जो जनता की काम के लिए लड़ने वाला है वो मर जाएगा, उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन जो लूटने वाला है वो तथाकथित, कभी भेड़िया का, भेड़ और भेड़िया पढ़े होंगे, वो दांत लगा करके आता है, कहता है कि अब साग हम खाते हैं, मुंह में तिनका ले लेता है और वो कहता है कि अब मांस खाना हम छोड़ दिए। हम जिताते ही वैसे आदमी को हैं। हम कद देखते हैं, हम पद देखते हैं, गाड़ी और उसका राइफल देखते हैं, गुंडा उसके पास पीछे कितने हैं ये देखते हैं, क्या देखते हैं हम। तो हम अपनी समस्या के लिए जिम्मेवार खुद हैं। जनता से आह्वान करते हैं कि आप आइए, जगिए, और जब तक रोड नहीं बनेगा, जब तक पुल नहीं बनेगा, तब तक आंदोलन का आगाज करेंगे, चाहे मौत हो जाए, लेकिन पुल और रोड लेकर रहेंगे। किसी की बाप की औकात नहीं है कि पुल और रोड नहीं देगा, क्या नहीं देगा। आ जाए, सही बात है कि रोड बनना जरूरी है, और इलाज भी तब तक कारगर होता है जब तक आदमी जिंदा होता है। अब यहाँ 5 साल बीत जाएगा और 5 साल का एक कार्यकाल होता है जिसमें रोड बनना होता है, उसका रख रखाव होता है, और वो 5 साल अब बीतने वाला है। 4 साल तो हो चुका है, अब 5वां साल शुरू है, तो 5 साल ये बीत जाएगा, मतलब एक कार्यकाल पूरा जो है खत्म हो गया बिना रोड के बने हुए। उसका पहला कार्यकाल भी जो था बिना मरम्मत का खत्म हो गया, बस एक बार रोड किसी तरीके से खींच दी गई है, रेखा खींच दी गई है, वही बना हुआ है। पूरे रोड की स्थिति हमने दिखाने का प्रयास किया है, बिजुलिया चौक से लेकर यहाँ तक 7 से 8 किलोमीटर का ये रोड है, और पूरे रोड की स्थिति यही है, और बराबर यहाँ पर दुर्घटना भी होते रहती है, और कुछ जनता भी है। नहीं हुआ था, अभी 5 साल बीतने वाला है, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए। आदमी चलना मुश्किल है, देख रहे हैं वहाँ यहाँ से पूरा बिजुलिया चौक पर से लेकर के वहाँ धंधा तक आदमी चलना मुश्किल है, गाड़ी घोड़ा कहाँ से चलेगा। एकदम बनना चाहिए, हर हाल में बनना चाहिए। बार बार सुनते हैं टेंडर हो गया, टेंडर हो गया, लेकिन 4 साल बीतने को चला, 2019 में इसका टेंडर खत्म हुआ था। सुनिए न रहे हैं, लेकिन यहाँ स्पॉट पर काम होगा तब न।
सुनने से तो कोई थोड़ी जिम्मेदार कौन है? सरकार है, प्रशासन है, कौन जिम्मेदार? क्योंकि डीएम भी आके यहाँ पर दौरा करके गए हैं। सरकारें न है, प्रशासने न है, दोनों जिम्मेदार तो वही सब लोग न है। बराबर दुर्घटना ये शाम्भो बिजुलिया से लेके यहाँ तक दुर्घटना होते रहता है। हम तो इस हिसाब से चैनल से मान्य करते हैं, सरकार तक ये न्यूज जाना चाहिए। एगो सर हैं दिलीप सर, आवाज उठाते हैं मगर आवाज को उनको दाब दिया जाता है। क्यों दाब दिया जाता है, इसको हमको जानकारी चाहिए। कोई भी विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं तो मांग करते हैं कि बनना चाहिए। हाँ हाँ, ये सब तो होता है सर। 3 गो खद्दी है सर 40-11 वार्ड में, वो मुखिया नहीं भराने के लिए तैयार है। और सड़क किसी को द्वार पर मट्टी देकर सड़क बना रहा है, सड़क बना रहा है तन्नू मुखिया, और खद्दी नहीं भराने के लिए तैयार, जिससे यहाँ से बरैया तक गाड़ी जाता है कच्छा इधर। अच्छा, मेन दोषी किसको मानते हैं? स्थानीय लोग को मान रहे हैं कि विधायक एमपी को मानते हैं? विधायक तो ये गोबर गणेश है, कोई काम का विधायक नहीं है, कुछ लायक नहीं किया है वो विधायक। इससे अच्छा तो बोगो सिंह किया था काम। अशेष जी यही वही था कि इसमें रोड़ा बैठा कर, मुकेश सरदार रोड़ा बैठा कर इसी तरह सड़क बनाया, किसी तरह चल रहा है। मुकेश जी नहीं जीता कोई इलेक्शन में, नहीं जिला परिषद में, नहीं मुखिया में, तो भी ईटा उसी का देन है। क्या बाबा, रोड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? हाँ, रोड बनना चाहिए। समस्या कहाँ रहा है? समस्या आप कहाँ रहा आप ही बताइएगा। एकदम झरझर है, साइकिलों चलने में दिक्कत होता है। पैदल चलने में दिक्कत होता तो साइकिल है, पैदल चलने में दिक्कत होता है। ई रिक्शा इधर का मेन जो सवारी का सूरजगढ़ा से आने का साधन है, ई रिक्शा है। और जैसा कि आप रास्ता देख चुके हैं, आप समझिए रात में किस तरीके से यहाँ लोग जाते होंगे। रोड बनना चाहिए, रोड सगरो टूटा है। बनना चाहिए, साइकिल भी चलना मुश्किल है, इसलिए करके रोड बनना चाहिए। बनते नहीं रोड, तो रोडे लग छेबे करे, बाल बच्चा के चलइयो में दिक्कत हो से। तो रोड तो देखते हैं हमारे एकदम उठते हैं तो गिर जाते हैं रात को धनमना करके। रोड आगे में है ऐसा। अच्छा, हाँ। तो किससे, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार तो रोड मांगते हैं, हम क्या मांगेंगे? बनना चाहिए। रोटे मांग रहे हैं सर। ठीक है, अब तो चुनाव ही नजदीक है, अभी घूमने के लिए आएंगे, अगर नहीं बनता है तो क्या विरोध करिएगा, क्या विरोध करिएगा? करेंगे ना, विरोध करबे करेंगे, विरोध करना। यहाँ से अगर साइकिल लेकर के सामो जाते हैं पढ़ने के लिए तो विद्यार्थी बहुत मुश्किल से जाते हैं, और इससे ज्यादा क्या है, सारे जगह रोड टूटा हुआ है। हम क्या बोलेंगे आपको, आप खुद देख रहे हैं। हाई स्कूल तक जो बच्चे जाते हैं साइकिल से इसी रास्ते से होके जाते हैं, पूरे रास्ते में धूल भरा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। और चल के आने के बाद आप नीचे थोड़ा दिखाइए स्थिति क्या है, आप ये स्थिति दिखाइए। चल के आने के बाद ये स्थिति है, धूल और गर्द देखिए। साइकिल से गिर जाता है लड़का बच्चा, ऐसा रोड है जो कि गिर पड़ता है, बच्चा पहुंच नहीं सकता है। जाकर के टाइम पर बच्चा स्कूल पहुंच नहीं सकता है, ऐसा रोड है जो रोड साइकिल से भी गिर पड़ता है ढनमना कर बच्चा। रोड बनना चाहिए, पूरा रोड टूटा हुआ है, लगातार दुर्घटना होता है। यह सोनबरसा से बिजुलिया को जोड़ने वाला रोड है, और यही रोड के माध्यम से यहाँ के सोनबरसा टोटहा के बच्चे हाई स्कूल समूह पढ़ने के लिए जाते हैं, और रोड को बनना चाहिए, बनना चाहिए। हाँ, साइकिल बड़ा दिक्कत होता है, रास्ते बहुत टूटा हुआ है, करने बहुत दिक्कत होता है। तो देख रहे हैं विद्यार्थी और किसान, इन्हीं की संख्या यहाँ पर है, और दोनों को रास्ते से बहुत ज़्यादा मतलब है, क्योंकि उनको भी दूर तक जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए या ट्यूशन के लिए। सूरजगढ़ा तक लोग जाते हैं, और किसान का दूध हो या अनाज हो रास्ते से होकर ही जाएगा, या कोई भी काम होगा तो सूरजगढ़ा तक जाना होता है। और लेकिन रास्ते की स्थिति आप देख चुके हैं, और जो मुख्य साधन है ई रिक्शा और बाइक, रात में खास करके ज़्यादा दिक्कत है, और बराबर यहाँ पर दुर्घटना हो रही है, उसकी शिकायत आते रहती है। लेकिन आज बरसों बीत गया है, ना ही रिपेयर का काम हुआ है, और ना ही इसका टेंडर खत्म होने के बाद दोबारा इसमें निर्माण कार्य हुआ है। और रविवार को फिर से एक बार जो है बिजुलिया चौक से लेकर ब्लॉक तक सभी लोग जाएंगे, एक लाइन में कतारबद्ध होकर जाएंगे, पैदल मार्च करेंगे। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि ये रोड बने तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। 10 बजे संडे को बिजुलिया चौक पर आप लोग पहुँचिए, 10 बजे के बाद वहाँ से सब लोग निकलेंगे। धन्यवाद। ये रास्ता है, यहाँ पर बराबर जो है दुर्घटना होता है, ये उसी रास्ते का एक भाग है।